सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतरागवेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहन्तादिमहान्। करिमंगल करि हो महा ग्रंथकरण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। हाँ, देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ के पहले अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें समापन है इस पहले अधिकार का। और पहला अधिकार, जैसे आप जानते हैं, इट्स लाइक इंट्रोडक्शन। तो पंडित टोडरमल जी is giving here introduction and just clarifying some facts, why he is writing this ग्रंथ, what is the meaning of this ग्रंथ। तो आखिरी में उनने जो बताया मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। क्या होता है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति ईच एंड एवरीथिंग क्लैरिफाई करता है। तो चूंकि ये रिटर्न में है, तो रिटर्न में पंडित जी की ड्यूटी थी ये कि वो तो रहेंगे नहीं, बाकी ये ग्रंथ ना कई वर्षों तक सस्टेन करेगा। तो उनने संभावित जो जो चीजें थी उनके दिमाग में, और जो जो वो ऐसा सोचते थे कि मुझे ये बताना चाहिए, तो वो उन्होंने बताया। उसी क्रम में उनने मीनिंग ऑफ मोक्ष और मीनिंग ऑफ दिस ग्रंथ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक, व्हाई आई हैव दिस नेम दिस ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सो हियर ही इज एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कि जो मोक्ष के मार्ग का प्रकाश करे उसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि पहले बहुत सारे ग्रंथ थे, आपने नए क्यों बनाए। ये हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम, इसको मुझे एक्सप्लेन करना था आप लोगों को। हाँ, तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया कि साहब पहले बहुत सारे ग्रंथ थे, आपने नवीन क्यों बनाए। तो पंडित जी ने उसका आंसर दिया कि जिस तरह से बड़े दीपक होते हैं और उनमें बहुत तेल अधिक लगता है, लेकिन अगर छोटे दीपक जलाए जाएं तो उनमें तेल कम लगता है। इसी तरह से पहले से चूंकि ग्रंथ थे और हैं अभी भी, लेकिन उन ग्रंथों में बहुत बुद्धि का प्रयोग होता है। उसके लिए आपको व्याकरण सीखना पड़ेगा, न्याय सीखना पड़ेगा, छंद सीखना पड़ेगा, अलंकार सीखना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी और फिर आप उसको कुछ सीख पाएंगे। तो उन्होंने कहा जिस तरह से बड़े जो दीपक होते हैं बहुत तेल खाते हैं, इसी तरह से बड़े ग्रंथ जो हैं मूल भाषा में, वो आपके बहुत बुद्धि और समय का कंजम्पशन करेंगे। तो इसलिए मैं छोटे दीपक को जिस तरह से जलाने से कम तेल लगता है और वो प्रकाशित भी होता रहता है, उसी तरह से मैंने ये छोटा दीपक जलाया है। और जो ग्रंथ ये बनाया है, देश भाषा में ग्रंथ बनाया है। एंड वी हैव जस्ट ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस द लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रंथ। द मेन लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रंथ इज ढूंढारी भाषा, तो विच वॉज रीजनल लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ राजस्थान। I think around Jaipur, it was the local language that time. Right now, Hindi is a local language over there, or similar to Hindi, it is called Rajasthani. But Dudhari, I have not just listened there when I was just living there. हाँ, तो जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योग बहुत तेलादिक के साधन से रहता है। जिनके बहुत तेलादिक की शक्ति ना हो, उनको छोटा दीपक जला दें, तो उसका साधन रखकर उसको उद्योग से अपना कार्य करे। किताब छोटा दीपक जला दिया तो उससे भी अपना कार्य कोई बना सकता है, ये बता रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशित नामक छोटा दीपक जलाया है, और उससे भी आपका कार्य बन सकता है। ये वो प्रीवियसली पूरे अपने स्टेटमेंट में क्लैरिफाई करके आए कि व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस शास्त्रास, and the Vani has directly come from Jinendra Dev, and I have studied that,
and I'm writing here those principles in easy and local language. तो उनने ये क्लैरिफाई करने के बाद बोल रहे हैं कि बड़ा दीपक भले ही नहीं है, लेकिन जो अग्नि है, लौ है, वो लौ उस बड़े दीपक की है, उस सूरज की है, समझ लीजिए, केवल ज्ञान रूपी। तो आपको यहाँ बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा और आपको जनागम समझ में आ जाएगा। जिनकी बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं है, उनको छोटा ग्रंथ बना दें तो उनका साधन कर उसके प्रकाश अपना कार्य करें, इसलिए छोटा ग्रंथ सुगम बनाते हैं। तो उन्होंने और क्लैरिफाई किया कि दोज पर्सन हु आर नॉट सो मच ऑफ इंटेलिजेंस और दे आर नॉट हैविंग सो मच ऑफ टाइम एंड जस्ट इंटेलिजेंसी that they can learn grammar, they can learn language, संस्कृत, प्राकृत etc. तो मैं इसलिए छोटा ग्रंथ बनाता हूँ ताकि वो लोग जो इतनी बुद्धि नहीं रखते हैं, समय नहीं रखते हैं, तो वो लोग आराम से मोक्ष मार्ग को समझ सकें। तो उन्हें ये बार बार ही क्लैरिफाई कर रहे हैं, पूरे अधिकार में उन्होंने एक ही बात क्लैरिफाई की है कि ये ग्रंथ मैं क्यों व्हाई आई एम राइटिंग दिस ग्रंथ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लोग मोक्ष मार्ग को जान सकें। तो मोक्ष मार्ग को जानने के लिए मोक्ष मार्ग का साधन हो सके, उसके लिए ये ग्रंथ लिखा है, वो उन्होंने यहाँ क्लैरिफाई किया है। फिर यहाँ जो मैं अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस स्टार्ट किया था कि यहाँ मैं जो ग्रंथ बना रहा हूँ वो कोई कषायों के पोषण या मान बढ़ाने के लिए या लोभादिक के लिए या यश प्राप्त करने के लिए या अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। जिनको व्याकरण, न्यायादिक, नए प्रमाणादिक का तथा विशेष अर्थ का ज्ञान नहीं है और इसके कारण से बड़े ग्रंथों का अभ्यास नहीं हो सकता तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता, इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषा में ग्रंथ बनाता हूँ। तो पंडित जी हियर जस्ट completely clarified his intention to write this granth. He is saying that I am not writing this granth to earn name, fame. मनी का तो कोई खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन अधिकांशतः लोग ये आरोप लगा सकते हैं कि साहब पहले से इतने सारे ग्रंथ थे, then why have you decided to write this granth? So what is the reason behind writing this granth? तो उन्होंने पूरा अपना इंटेंशन क्लियर किया है कि the motive and the purpose behind writing this granth is only to show the moksha marg to those people who are ordinary in intelligence. So those people who are not having so much of wisdom, even they can just understand this Jain philosophy by reading this granth. Those people who are not having the knowledge of Vyakaran, those people who are not having knowledge of any language. So this granth is not having, I am not writing this granth with any malicious purpose, but I am writing this granth only with the purpose, pure intention is only to show the pure moksha marg, to whom, to not those persons who are already intelligent, but I am writing this granth to those persons who are ordinary. तो उन्होंने कहा ना कि भाई सामान्य बुद्धि के लोग बहुत देखे जाते हैं, आज भी ऐसा ही है, सामान्य बुद्धि के लोग बहुत देखे जाते हैं और विशेष बुद्धि के तो बहुत कम रहते हैं। तो पंडित जी चूंकि साधर्मी वात्सल्य उनमें बहुत था, ये वाली बात मैंने देखी है। जैसे पंडित टोडरमल जी को तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन कई सारे और मैं अगर नाम आपको बताऊं तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनने 19वीं शताब्दी से, मतलब लास्ट 100 years में, दे हैव डन सो वंडरफुल जॉब इन जस्ट जैन फिलॉसफी और जैन स्क्रिप्चर में कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि कैसे उन्होंने पूरा जीवन डेडिकेटेड कर दिया। मैं कुछ नाम जैसे बता रहा हूँ आपको। मैं गणेश प्रसाद जी वर्णी, as you know that Ganesh Prasad ji Varni was not Jain by birth, but he just adopted Jainism to see the beauty and the principles of Jainagam. उसके बाद तो वो क्षुल्लक हुए और उनको बड़ा ये भाव था, पता है क्या भाव था उनको कि यार ये जो मैंने जनागम समझा है ना, इट मस्ट बी नॉन बाय एवरीवन। तो उनने बनारस में, वाराणसी जिसको बोलते हैं, बनारस में उनने उनकी प्रेरणा से एक विद्यालय जैन गुरुकुल एस्टेब्लिश किया गया। सो इट वाज द मैटर ऑफ 1905 की बात है ये। ही एस्टेब्लिश अ विद्यालय जैन गुरुकुल बिफोर इंडिपेंडेंस। फिर उनके गुरुकुल में बहुत सारे महान विद्यार्थी हुए
मैं कुछ के नाम आपको बताऊंगा तो आपको ध्यान भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मुनिराज का अभी 1 आध साल पहले ही देह विलय हुआ है, ज्ञान सागर नाम था, और द नेम ऑफ हिज डोमेस्टिक लाइफ वॉज भूरामल जैन। तो ज्ञान सागर इज वेरी फेमस, क्योंकि उनने पश्चिम बंगाल में कई सारे जो सराक जाति के जैन थे, उनको फिर से उनको वो याद दिलाया कि भाई आप लोग जैन हैं, और उनको वो पूरी जैन पद्धति सिखाई। कई सारी उनने किताबें भी लिखी, और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत सारा काम किया। एक वो है। सेकंड, हाँ। पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य। कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य was so intelligent. When he was 13 years old only, he just got admission in that Vidyalaya. And in a book, he is writing, Kailash Chandji is writing, what I am today is only credit goes to this Yadavad Mahavidyalaya, and especially to Ganesh Prasad Ji Varni. Because गणेश प्रसाद जी वर्णी अगर ये विद्यालय एस्टेब्लिश नहीं करते तो मैं भी यहाँ नहीं होता, और मैं भी यहाँ नहीं होता तो मैं जिनवाणी की सेवा कैसे करता था। तो गणेश प्रसाद जी वर्णी भी बोलते थे कि भाई मुझे कैलाश सिंह जी जैसे एक महाविद्वान मुझे मिल गए हैं। और फिर उन्होंने कंटिन्यू, ही वाज अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ दैट विद्यालय व्हेन ही वाज ओनली 20 years old. देन ही सर्व्ड इन दैट विद्यालय टिल कंटिन्यूअसली 65 years. आगे के उन्होंने 65 वर्षों तक सेवा दी, और बहुत सारी उनकी किताबें, टीकाएं आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत सरल किया है। सो यू नो व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग ऑल दीज नेम्स, क्योंकि टोडरमल जी वन ऑफ देम, टोडरमल जी थे जिनको हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप अभी देखेंगे तो कैलाश सिंह जी सिद्धांताचार्य, महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, पन्नालाल जी साहित्याचार्य, दीज आर सो सुपर स्कॉलर। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता जब मैं इनको पढ़ता हूँ कि कितना टाइम दे दे के इनने जिनागम को इजी किया। जिनागम था, बाकी इनने टीकाएं लिखी, उसका हिंदी अनुवाद किया, और उसको समझाया भाई आचार्य ने ये जो लिखा है इस लैंग्वेज का ये मीनिंग है। क्योंकि आचार्य तो बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, अब वो व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से उसका क्या मीनिंग होता है, तो इन लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया। तो टोडरमल जी भी यही बोल रहे हैं कि साहब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आई मस्ट अर्न नेम एंड फेम एंड अदर एनी पर्पस। माई पर्पस इज ओनली टू शो द पाथ ऑफ salvation, to path of moksha marg, by which everyone just can know this wonderful principle of Jainism, and everyone can just go on that path. ये उनका इतना सा उद्देश्य है, और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे मुनिराज हों या टोडरमल जी, कैलाश सिंह जी जैसे विद्वान हों, ये लोग का जो पर्पस है केवल और केवल परोपकार का है। चूंकि मैं जिन विद्वानों के नाम ले रहा हूँ, टोडरमल जी और कैलाश सिंह जी, ये दोनों आर्थिक रूप से बड़े नॉर्मल थे। तो हमें ऐसा लग सकता है कि इकोनॉमिकली ये लोग बड़े नॉर्मल थे, बट दे वर हैप्पी। वो कहते थे हमारा काम इतने में होता है ना, और हमारा तो सुख जो है ना वो जैनागम पढ़ने में है और पढ़ाने में है। तो दे वर हैप्पी। तो मैं यहाँ अपना इंटेंशन क्लियर किया पूरा कि इंटेंशन क्या था पूरा। वो इंटेंशन एक और एकमात्र, बोले सामान्य जीवों को मुझे जिनागम सरल रूप में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करना है। दैट्स व्हाई I have decided to write this journal. फिर उन्होंने लिखा कि ये बहुत फेमस सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। कुंजन जी मेरे पास अभी क्या एक्सेस नहीं है ना आपके इंग्लिश ग्रंथ की, तो ये वाला सेंटेंस पढ़िए वहां से आप लोग, आप पढ़िए, आप ही कुंजन जी। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो, ये पढ़िए। सर जी हिंदी में पढ़ूँ क्या? एक मिनट है सर। नहीं, इंग्लिश में, हिंदी मेरे पास है। इंग्लिश ठीक है, मैं देखता हूँ। सर जी ये वाला है, फर्दर दिस शास्त्र इज बीइंग कंपोज्ड नाइदर फॉर सेल्फ exaltation under passion, not for fulfilling some greed or for earning name and fame or for establishing my own tradition. Those who do not possess the knowledge of grammar, logic, Nyaya Praman and distinctive meaning of the words
due to which they cannot study big shastras, and even if they study some small shastras, they cannot comprehend the true meaning. As such, in the present time, most of the Jeeves have feeble knowledge. For their benefaction, this shastra is being composed with pious instinct in the spoken language. और अभी एग्जाम्पल है. Further, as if a Chintamani, a miraculous and a precious diamond, is offered to an extremely pauper for looking at it, but he refuses to even look at it, and as if a cup of nectar is offered to a leper or a leper for drinking, but he refuses to drink it. Similarly, if a mundane, miserable Jeev gets an opportunity to listen to an easy discourse on path of liberation, but he refuses to pay attention to it, when it is not possible for us to describe the glory of his misfortune. So, these are very famous lines of Moksha Marg Prakashak. Of course, these are famous in Hindi. जिस प्रकार से दरिद्री को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति कराई जाए. तो टोडरमल जी जस्ट इज एक्सप्लेनिंग व्हाट इज चिंतामणि रत्न. कि भाई चिंतामणि रत्न क्या होता है आप लोग जानते होंगे. जैसे मैं अभी जिस जगह पे हूँ ना, इस जगह का नाम भी है चिंतामणि पारसनाथ, क्योंकि पारसनाथ भगवान के नाम पे बहुत क्षेत्र हैं. और ये आप लोगों को गुजरात का बड़ा फेमस क्षेत्र है, जैसा कि मुझे बताया. यहाँ रेगुलर लोग आते रहते हैं. मैं पहली बार आया, तो मैंने पूछा भाई यहाँ क्या खास है. तो बोले नाम है ना चिंतामणि पारसनाथ. जिनके यहाँ आने से आपकी सारी चिंतन करने से ही आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, उसे बोलते हैं चिंतामणि. तो इसलिए लोगों ने नाम रखा है इसका चिंतामणि पारसनाथ. दो इट इज वेरी ओल्ड टेम्पल, अराउंड मोर देन 500 years ओल्ड टेम्पल. तो ऐसे ही यहाँ करें चिंतामणि रत्न की, जिस तरह से देयर इज अ डायमंड. अब एग्जैक्टली वी कैन नॉट से दैट इट इज डायमंड, बट लिखा है ऐसा कि भाई एक चिंतामणि नाम का कोई डायमंड होता है. तो वो ऐसा होता है कि आप उससे जो मांगोगे, मन में चिंतन करोगे भाई मुझे ये दे दो, तो मिल जाता है वो. तो पंडित जी ने उसी का एग्जाम्पल लिया है. जिस तरह से किसी को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, इस प्रकार दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो. दरिद्री मतलब कोई बहुत गरीब है, एंड देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ मनी, लेकिन उसे वो चिंतामणि रत्न दिख जाए, मिल जाए, और चिंतामणि रत्न से वो जो मांगे, वॉट एवर ही विल जस्ट वांट, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं. और अवलोकन ना करे, मतलब उसे दिखाया जाए, लो साहब इससे मांगो, आपको क्या मांगना है. वो कहे नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी. अवलोकन ना करे. जैसे कोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वह ना करे. कोड़ी को अमृत पान कराया जाए, किसी को कोढ़ हुआ है तो अमृत नाम का कोई पदार्थ होता है, तो वो अमृत पीने से सारे रोग भाग जाते हैं, शरीर बहुत बलिष्ठ हो जाता है. तो कोढ़ से कोई पीड़ित है, a person is suffering from leprosy, and someone just offers him a cup of nectar, लेकिन वो he just refuses, वो मना कर देता है, नहीं साहब मुझे नहीं पीना है. फिर कह रहे हैं उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती. क्या सेंटेंस है. क्या करें कि those people who are suffering, those mundane soul who are suffering from miseries of this world, and we are offering such tremendous sermons to them, but they are not ready to accept that. तो क्या सेंटेंस है हिंदी में, what he is saying, उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती. Exactly we cannot translate it into English, but इसको हिंदी में ही जब हम बोलेंगे ना तो मजा आएगा. उनके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती है. ये कमेंट एक्चुअली, ये जो लैंग्वेज है ना, इट्स अ कमेंटेटिव लैंग्वेज. अब अभाग्य की महिमा कोई होती है क्या? तो अभाग्य की महिमा नहीं हो सकती. दे आर सो अनफॉर्चुनेट दैट they are not accepting this. They are not just getting benefit of this opportunity, they are losing this opportunity. तो सेंटेंस जो प्रयोग किया ने क्या कहा, उनके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती. तो उनने एक अपनी भाषा की जो कुशलता है उसका परिचय दिया, और ये भी साथ में बताया है कि इस टाइप के जो लोग हैं जिनके पास सारे साधन उपलब्ध हैं और
सब चीजें उपलब्ध हैं, बताने वाले भी उपलब्ध हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज इन देयर फेवर, बट दे आर नॉट रेडी टू लिसन दिस. You know, in my day-to-day life, I'm just meeting many people. I have meeting many people like this. Usually, I just motivate to those people to whom I think that I must just him motivate to study Jainism. But you know, bluntly they refuse. Bluntly they refuse to study. No, Saurabh, I do not have so much of time to waste in this useless thing. I close my eyes and मैं टोडरमल जी का यही सेंटेंस सोचता हूँ. कहा है ना टोडरमल जी ने, उनके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती. तभी तो मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि यू ऑल ऑफ यू आर सो फॉर्चुनेट दैट यू सिंस लास्ट सो मैनी इयर्स यू हैव बीन जस्ट स्टडिंग दिस जिनागम. व्हाट डज इट मीन? तो पंडित जी कह रहे हैं आप भाग्यशाली हैं. और जो नहीं पढ़ते हैं ना, तो उनके लिए पंडित जी ने कमेंट किया है, उनके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती. हमसे नहीं हो सकती मतलब अब उन जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा. तो ये सेंटेंस, ये जो लाइन है, जिस तरह से दरिद्री को चिंतामणि रत्न का अवलोकन कराया जाए और वह अवलोकन ना करे, जिस तरह से थोड़ी को अमृत का पान कराया जाए और वह ना करे, उसी तरह से सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश किसी को मिले और वह ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती. फिर आगे क्या आया? उसकी होनहार का ही विचार करने पर अपने को समता आती है. अब उनने दया भी बता दी. उनने ऐसे थोड़े से कमेंटेटिव वर्ड्स बोले कि भाई मैं महिमा नहीं हो सकती. उनने साथ में ये भी बोल दिया कि विकल्प बहुत आते हैं, कि सारे साधन भी जिनागम को समझें. यू नो, द वंडरफुल प्रिंसिपल्स ऑफ जिनागम are understandable. These principles can change your life. These principles can give you salvation or permanent happiness. लेकिन जो लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, उनके लिए पंडित जी ने कहा उनके अभाग्य की महिमा नहीं हो सकती. साथ में ये भी कह दिया कि जब हमें बहुत चिंता होती है तो हम तो यही सोचते हैं क्या करें. हाँ, उनकी होनहार ही ऐसी है, खोटी है होनहार उनकी. और फिर हमको समझा आती है और फिर हम आगे उनको समझाना बंद कर देते हैं. तो ये सेंटेंस जो है, जो वाक्य है, इसमें पंडित जी का पांडित्य भी झलकता है, उनकी वेदना भी झलकती है. इट इज पॉसिबल कि उस समय भी ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे, मैनी पीपल सराउंडिंग टोडरमल जी, जिनको पंडित जी समझाना चाहते थे लेकिन वो नहीं समझते थे. तो वो जैन भी हो सकते हैं और नॉन जैन भी हो सकते हैं. उनको समझाना चाहते थे, वो नहीं समझे. वो तो उनने ये लिख दिया यहाँ कि उनके अभाग्य की महिमा मुझसे नहीं हो सकती और विकल्प बहुत आते हैं, तो फिर उनकी होनहार का विचार करके अपने को समता आती है. तो इस तरह से एक फेमस सेंटेंस वो पढ़ने का ये अवसर मिला इसमें. हाँ, आगे का पढ़ते हैं. आगे का पढ़िए. मुझे कोई दिख नहीं रहा है कौन कौन है. तो सौरभ जी आज 6 लोग हैं और अगेन अभी सब ज्वाइन हो गए हैं ऑलमोस्ट. पर प्रीतेश है, लेडित है, आदर्श है, बीजल है, प्रियंका जी है और बीरल भी है. तो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ सर. सर जी मैंने हिंदी का ग्रंथ ही अभी फोटो निकाला है. सो दैट जो आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा समझ में भी आए. सर जी एक बात मुझे यहाँ पे बोलनी थी कि मैं कैसा होता है कि टाइम होते हुए मतलब जैसे टाइम आगे बढ़ता है नई नई सोच आती है. मतलब सोच के बदले में ऐसे बोलते हैं कि टाइम थोड़ा चेंज होता है. तो पुराने जो ग्रंथ होते हैं उसकी जो भाषा होती है उसके साथ जो करंट सिचुएशन चलती है वो डिफरेंट हो जाती है. तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि और व्याकरण भी जैसे आप बोलते हैं जो वो भी चेंज होता है. तो उसके हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि ग्रंथ में लोगों को पढ़ने की रुचि बढ़ाने के लिए भी नए ग्रंथ, मतलब नए ग्रंथ तो नहीं पर उसी सोच को, मतलब वही जो तीर्थंकर भगवान की वाणी से आया है उसको ही लोग सामान्य लोगों को समझाने के लिए ही थोड़ा इजी करके लिखा जाता है. वो एक ऐसा भाव आता है. हाँ हाँ बिल्कुल, ये इंटेंशन है. देखिए टाइम के हिसाब से कोई भाषा चेंज नहीं होती.
मेन तो क्या होता है कि लोगों के पास समय कम होता है एंड दे आर नॉट एज मच एज इंटेलिजेंट देन दे कैन जस्ट गेट द रियल मीनिंग फ्रॉम दैट ओरिजिनल लैंग्वेज। तो टोडरमल जी कह रहे हैं साहब मैंने इसलिए बनाया ये। अच्छा 250 साल पहले ये हालत थी कि उस समय भी लोग मूल ग्रंथों को नहीं समझ सकते थे। 250 साल एक लंबा काल होता है, 250 पौने 300 साल। तो उस समय भी यही हालत थी कि वो लोग नहीं समझ सकते थे। तो ये बराबर है कि जो इसको उद्देश्य है वो केवल यही उद्देश्य है कि लोग इजी ग्रंथ जो है वो समझे। अच्छा उनने तो टोडरमल जी ने जो अपन को समझ में आ रहा है वो क्या आ रहा है कि टोडरमल जी दैट टाइम डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन और विजन टू स्प्रेड दिस ग्रंथ ऑल होल वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया। उनके पास एक छोटा सा उद्देश्य था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो हिंदी में लिखते या उस समय जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज थी उसमें लिखते। उनने रीजनल लैंग्वेज में क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस समय उनका जो टारगेट था ना उनका यही था कि भाई आई एम जस्ट लिविंग इन जयपुर एंड सराउंड जयपुर दोज पीपल हु आर इन माय कॉन्टेक्ट दे कैन अंडरस्टैंड इट। अरे जयपुर आज से नहीं 250 साल पहले से ही जैनियों की काशी कहा जाता रहा। मतलब जैनियों का जयपुर जो है ना सेंटर था, आज भी सेंटर है। सबसे ज्यादा जैन आज भी जयपुर में ही हैं, फिर उसके बाद इंदौर, जबलपुर, सागर यहाँ है। लेकिन उस समय भी जैन बहुत बड़ा गढ़ था वो। तो टोडरमल जी ने पूरी भारत का उद्देश्य नहीं था, इसलिए उन्होंने रीजनल लैंग्वेज में लिखा। लेकिन कालांतर में हमारे विद्वानों ने उनकी रीजनल लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। फिर एज वी आर हैविंग दिस इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्जन, और दूसरी भाषाओं में भी हुआ हो वो मुझे पता नहीं। कन्नड़ का मुझे पता है, बिकॉज आई हैव दैट वर्जन, कन्नड़ वर्जन ऑफ मोक्षांतका। तो एकदम बराबर है कि पंडित जी का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि सामान्य लोग इसको समझें। ठीक है सर। सर ये मैं पढ़ता हूँ। उसकी होनार ही का विचार करने से उसकी होनार की ही का विचार करने पर अपनी क्षमता आती है। कहा है कि साहिने गुरु जोगे जेण सुनती ही धम्म वैणाई ते धिट्ट दुट्ट चित्ता अहसुहदा भव भय विहुणा। स्वाधीन उपदेष्टा गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे ढीठ है और उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहित है वे बड़े सुभट है। देखिए यहाँ भी क्या कहा, मतलब एक रेफरेंस लिया है इसने। और ये जो भाषा है ना, ये भाषा भी सभ्यता की भाषा में समझाना है ना। एक तो हमारे स्कूल में समझाते थे ना, भाई तू पढ़ेगा नहीं, मूर्ख है, पागल है। और यहाँ पंडित जी कह रहे हैं साहब जो इतना सुगम मोक्ष मार्ग मिले, सो इजी मोक्ष मार्ग इफ समवन हैज फाउंड एंड ही इज नॉट फॉलोइंग दैट, तो कह रहे हैं बड़े वीर हैं बोलो साहब, बहुत वीर हो आप। तो जो आपको ये सब मिल गया और आपको संसार से भय नहीं लगता, आप बहुत बड़े वीर हो। तो यहाँ साहीण गुरु जो जीर्णा सुरंती धम्म वर्णाई ते धिट्ट दुट्ट चित्ता अह सुरडा भव भय बिगुणा। स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे ढीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहित हैं वे बड़े सुभट हैं। अरे भाई जिस संसार से तीर्थंकर डरे, जिस संसार के भय से महान पुरुष डरे, यही कारण तो है ना कि उनने अपनी सारी धन संपदा छोड़कर वो मोक्ष मार्ग पर गए। यही कारण है भाई। जिस संसार से भयभीत होकर तीर्थंकर आदि जैसे महापुरुष, दे जस्ट अडॉप्टेड दिस मार्ग ऑफ साल्वेशन और मोक्ष मार्ग। सो यू आर सो वीर, यू आर अ ग्रेट वॉरियर दैट यू डू नॉट हैव एनी फियर काइंड ऑफ फीलिंग। तो ये समझ लो, ये भी कमेंट है, मतलब उसको वीर घोषित नहीं कर रहे हो, वो क्या बोल रहे हैं, तुम बड़े वीर हो भाई। जिस चीज से महापुरुष आदि डरे संसार से और डर कर उनने मुनि दीक्षा धारण की, आत्मा का चिंतन किया, ध्यान किया और अल्टीमेट वो मोक्ष चले गए, तो तुम बड़े वीर हो, तुम्हें मोक्ष मार्ग का सहज उपदेश मिला एंड यू हैव जस्ट गॉट सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी
to fulfill this purpose, but you are not ready to listen Jinwani, you are not ready to know the स्वरूप of this संसार। तो कह रहे हैं तुम बहुत वीर हो। तो ये क्या होता है, एक स्कॉलर की ऐसी भाषा होती है जिसमें वो कुछ भी कहना चाहता है तो बहुत सभ्य तरीके से और साहित्यिक रूप में कहता है। तो पंडित टोडूमल जी वॉज ग्रेट स्कॉलर, उनकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड था, और कोई स्कॉलर कोई किसी को हर्ट तो करता नहीं, ही डिड नॉट हर्ट एनीवन, बट उनको तो ये समझाना था कि दोज पीपल हु आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड जिनागम, सो हु दे आर वेरी वीर। मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि वो बहुत कायर हैं, वो बहुत कायर हैं जो कि जिनागम नहीं पढ़ते। मैसेज इसमें ये है, लेकिन भाषा का प्रयोग ऐसा किया गया कि वे बहुत वीर हैं, जो कि इतना सब कुछ होने के बाद, गुरु का उपदेश मिलने के बाद भी वो लोग नहीं पढ़ सकते, तो वे बड़े वीर हैं। ये कमेंट है, फिर उन्होंने ये रेफरेंस ही दिया है हमने। आगे जब ये आगे पढ़ता हूँ, स्वाधीन नहीं, ये तो पढ़ लिया। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहाँ प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, अब आगे उनको डांटना भाई अब क्या होता है, तो बोले प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार है। तो वहाँ प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। तो उपादेय क्या है, तो बोले जो आगम ज्ञान है वही उपादेय है, जो सांख्य उपादेय नहीं है। मैं अपन लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब जिनवाणी को अध्ययन करते हैं तो केवल हमें धर्म की चीजें समझ में नहीं आती। हमारी जो बुद्धि है ना, वो लौकिक में बहुत शार्प होती है, बहुत तेज हो जाती है, बहुत बैलेंस में हो जाती है, पेशेंस का लेवल बढ़ जाता है, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है आगम को पढ़ने से। तो कोई व्यक्ति अगर पूरी तरह से बाहर के लौकिक ज्ञान को उपादेय मानता है तो नहीं कर सकता है। ऐसे ही जिसके पास जिनागम को समझने की बुद्धि, पेशेंस और धैर्य है, वो व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, लौकिक में कुछ भी पढ़ सकता है। उसके लिए लौकिक चीजें बहुत इजी होने वाली हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब प्रवचन सार में आगम ज्ञान को उपादेय कहा है, मतलब प्रवचन सार में ये कहा है कि आपको उपादेय अगर कोई वस्तु है, कोई ज्ञान है, तो वो कौन सा ज्ञान उपादेय है। तो हमने कहा कि साहब आगम ज्ञान उपादेय है, और इससे क्या होता है साहब, इसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। जब आप आगम पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, जब श्रद्धान होगा, और इससे संयम भाव होता है। जब आपको श्रद्धान होगा तो संयम भाव होगा, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो। अब हो गया ना क्लियर कि आत्मज्ञान मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है ना। आगम ज्ञान प्राप्त करने पर जब आपको रास्ता पता चलेगा कि दिस इज द राइट वे, और 7 तत्वों का ये ज्ञान है, 6 द्रव्य ऐसे होते हैं, विश्व की व्यवस्था ऐसी है, तो आपको उस आगम का जब ज्ञान होगा, तो आगम का ज्ञान होने से सहज ही आपको आत्मज्ञान होगा, और तब सहज ही मोक्ष प्राप्ति। तुमने बता दिया कि मोक्ष प्राप्ति जो है ना सहज है, यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है। तो इन्हें रूट कॉज बताया कि इफ यू आर जस्ट इंक्लाइंड टू स्टडी जैन स्क्रिप्चर, then definitely you will understand Jain Tattva, then you will understand yourself, then you will realize yourself. So automatically you will just get that achievement which is rare for any sansari. So the name of that achievement is moksha. तो मोक्ष अपने आप उसको मिल जाएगा, पता है।
हाँ आगे पढ़िए। सर जी लास्ट में आपकी आवाज कट गई। हाँ हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ अभी आ रही है, थोड़ी लास्ट में आपने जो कहा वो मिस हो गया, बट पुनश्च धर्म के अनेक अंग है, उसमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। पुनश्च इस ग्रंथ का तो वाचना सुनना विचारना बहुत सुगम है, कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए। इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ उन्होंने कहा कि भाई इस पुनः धर्म के अनेक अंग हैं, स्वाध्याय, ध्यान, है ना। तो उन्होंने कहा ध्यान बिना उनमें ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से आगम का अभ्यास करना, और वो ध्यान कैसे होता है? ध्यान अभ्यास होता है। तो उन्होंने कहा जब ध्यान सबसे ऊंचा अंग है, ध्यान किससे होता है? ध्यान आगम के अभ्यास से होता है। इसलिए everyone who is just willing to have permanent happiness, so he must start to understand Jnani, to study Jnana, then definitely automatically you will realize your soul. इसलिए जिस प्रकार जिस प्रकार का मतलब है, जैसे बने वैसे सारे बहाने छोड़कर जैसे बने वैसे आगम का अभ्यास करना योग्य है। हमारे पास तो बहुत बहाने रहते हैं, आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम है। तो टोडोमल जी मेरे ख्याल से हमारे बहाने जानते थे कि हम क्या क्या बहाने बना सकते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जिस प्रकार से सारे बहाने छोड़कर और आगम का अभ्यास करना है योग्य है। पुनः इस ग्रंथ को वाचना सुनना विचारना बहुत सुगम है। उन्होंने कह दिया कि भाई इट्स वेरी इजी टू स्टडी और टू थिंक, मतलब इसके बारे में विचारना सुनना कहना बहुत आसान है, कोई व्याकरण का भी साधन नहीं चाहिए। इस ग्रंथ को पढ़ते समय इसका जो यूनिक पॉइंट है ये है कि आई नो व्याकरण एंड आई जस्ट which required the knowledge of Vyakaran, and I have written the marm of the Shastras in this मार्ग का ज्ञान नहीं चाहिए। इसलिए तुम इसके अभ्यास में अवश्य प्रवृत्तो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इति मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में का समाप्त हो। मतलब वो एक इंट्रोडक्शन जो होता है किसी चीज की, जो भूमिका हम बांधते हैं, तो पंडित जी ने ये भूमिका बांधी है और इसके बाद दूसरा अधिकार चालू होगा। तो काफी सारे पॉइंट हमने मोक्ष प्रकाशक में समझे। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए होमवर्क है मोक्ष प्रकाशक का। आप सभी लोग पहला अधिकार पढ़ के आएंगे और मुझे बताएंगे आप लोग कि क्या क्या उसमें पढ़ा, क्या समझ में आया, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। तो इसके दो पर्पज हैं कि एक तो रिवीजन होगा हमारा, और मुझे ये समझ में आएगा कि मैं आपको समझाने में कितना सफल हुआ। तो सब लोग तैयार हैं नेक्स्ट टाइम बताने के लिए मुझे मोक्ष प्रकाशक का पहला अधिकार पूरा पढ़ के? हाँ सर जी। हाँ, और लोगों की कंसेंट भी चाहिए। प्रेरित जी, प्रतेश जी, प्रियंका जी, आदर्श जी। हाँ सौरभ जी। जी सौरभ जी। हाँ आप लोग पढ़िए, एक बार रिपीट करेंगे आप लोग तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग अब मुझे बताएंगे उल्टा। अभी तक मैंने बताया, लेकिन अब आप लोग बताएंगे सौरभ जी, और एक चीज मैं एक चीज भी बताना चाहता था कि ये अपने अब जब समय सार भी पढ़ रहे हैं ना, तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हमको समझाने के लिए, तो आई थिंक हमें भी उस वीक में अपने आप, क्योंकि हम जो गाथा लेते हैं और वो एक्सप्लेनेशन लेते हैं, तो जो टीकाएं है, उस दोनों टीकाएं है जो जयसेनाचार्य की और जो अमृतचंद्राचार्य की, तो हमें वो टीकाओं को भी पढ़ना, अपने आप पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इतनी मेहनत करें तो हमारा भी वो होमवर्क रहेगा, राइट। टीका से वो और क्लैरिटी आएगी, हमारा पढ़ना भी होगा, उसमें गाथा में डिटेल जानना भी होगा, तो वो भी हमें करना चाहिए आई थिंक। तो मैं प्रयास करूंगा करना चाहिए।
वैसे अपन ने अभी ना 10-10 गाथा का बना रखा है कि 10 गाथा पूरा होने के बाद फिर अपन पूछेंगे हाँ समय सार में। हाँ और वो आप लोग दोनों टीकाओं से पढ़ सकते हैं, जहाँ से जो सोर्स है जो वहां से पढ़ सकते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। मैं सबको दोनों टीका जो साथ में है ना, वो वाला समय सर का ग्रंथ अपन ने फोल्डर में रखा है, उसकी फिर से लिंक भेज दूंगा, तो सबको वो जानने में आ जाए। तो वो उसमें हर एक गाथा के नीचे दोनों टीकाएं दी हुई है, उसका साथ में ही दी हुई है एक ही ग्रंथ में, तो पढ़ने में आसानी रहेगी। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोग पढ़िए। अभी मैं यहाँ का अपडेट दे दूँ, जो शिविर में आया हूँ, तो अभी आधे घंटे बाद से मेरी एक क्लास है यहाँ। तो यहाँ शिविर में आया हूँ, तो एक यहाँ जो अपने बॉम्बे का स्वाध्याय मंडल है मंदिर का, मलाड का, तो उन लोगों ने बॉम्बे से करीब 100-150 कपल और युवा लाए हैं यहाँ। तो पर्पस ये है कि वो जैन धर्म को समझें। तो फिर उनने पता है कि भाई यूथ मेंटर कौन है, तो उनको मेरा पता चला। तो यहाँ काफी उत्साह से, मतलब मैंने ये देखा कि अगर किसी को समझाया जाए तो वो समझ में लोगों को आता है। तो पूरे दिन में करीब 7 घंटे 8 घंटे के सेशन होते हैं, सुबह से लेके शाम तक में, रात तक में, और सब लोग बहुत रुचि से अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे काल में ऐसा अभी काम हो रहा है तो बढ़िया बात है, अपन लोग तो पढ़ ही रहे हैं। फिर यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा आज की क्लास कैंसिल करो। फिर मैंने कहा चलो मोबाइल से देखते हैं, मोबाइल से अगर पढ़ना हो जाएगा तो आज की क्लास क्यों कैंसिल की जाए। तो जी ये तो आपका कमिटमेंट है, आप बाहर गए तो भी हमारे लिए क्लास लिया, बहुत धन्यवाद। हाँ, इतने सारे मुझे क्लास आप लोगों और का उदय आपके रहता है। हो रहे हैं, फिर भी हमारे लिए क्लास ले रहे हैं आप, तो राइट राइट। हाँ हाँ, ये तो आप लोगों का उदय है, और कि वही मुझे प्रेरित करता है वो, कि कहीं भी रहो। अच्छा, मैंने ऐसा सोच रखा है कि कहीं भी रहूँ, पॉसिबल हो तो क्लास तो लेना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में एक बार होती है, और आप लोग भी बराबर पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। गुड। तो चलिए हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट संडे में। ठीक है सर जी, एक मिनट में मंगला जिनवाणी हाँ, सूची ले लेता हूँ। लीजिए जिनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेंद्र सभी को, थैंक यू सौरभ जी। अगर किसको क्वेश्चंस, आगे हम रिवीजन तो लेंगे, पर अगर क्वेश्चंस होगा इसके बारे में जो आज के प्रकरण में, तो भी फिर हम तभी ले लेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक हम समय डाल लेंगे, उसके नेक्स्ट वीक हम मोक्षमार्ग प्रकाशक का रिवीजन देते हैं। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा और प्रेरित बुक भी डाल देगा। जय जिनेंद्र सभी को।